हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं नंबर सिस्टम के चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। आई थिंक आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। उसमें हमने नंबरों के बारे में जाना कि नंबर क्या होते हैं, कैसे हैं, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ के एनसीईआरटी का लेवल के क्वेश्चन कुछ करेंगे और समझेंगे कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है और कैसे हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी वे में करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 0.7 की वो बार है और इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में करना है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। पहली बात अभी समझिए, P अपॉन क्यू कुछ नहीं है। हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जिसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। यानी इस नंबर को हमें P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना होगा, तब ये नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। हालांकि 0.7 को बार जो है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.777 और इनफाइनाइट टाइम तक ये 7 चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। इससे पहले आपको बता दूं मैं, कोई भी नंबर होता है, मान लीजिए ये 3/7 है, क्या ये 3/7। मैं 3/7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और डिवाइड कर सकता हूँ, इसलिए इक्वेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 3/7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या बन गया 6/14 बन गया। 6/14 काटूंगा तो मैं 3/7 रहेगा। बच्चों के मन में डाउट रहता है कि भैया आपने इसको 3/7 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ये बता दो आपको मैं कि आप अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वेशन सेम की सेम रहेगा, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग मैथ में कभी भी अपने तरफ से कुछ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी रेशनलाइज करना हो, इस चीज को P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना हो, हम लोग बस इसका फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर्म चेंज करना, मान लीजिए फॉर्म चेंज करना क्या हुआ, जैसे इस नंबर पर लिखा हुआ है, इसको मैंने P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है, एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये का नोट है, उसको मैंने 5 रुपये के 2 सिक्के रख दिए उसके बराबर, तो दोनों तो बराबर है ना, कोई फर्क नहीं है। वैसे हम लोग मैथ में इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे करना है इसको। देखिए, जब भी क्वेश्चन में बार दिखे, पॉइंट के जस्ट बाद बार दिखे, तो हमें क्या करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 से मल्टीप्लाई में क्यों करते हैं, ताकि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, समझिए, मैंने लिखा लेट x इक्वल टू 0.7 बार है। ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन अगला बताया, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मैंने दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम पॉइंट के आगे आ जाए। ये 0 है ना, 0 पॉइंट ये खत्म हो जाए। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, x को तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा, ये 10x बन जाएगा। ठीक है, 0.7 है तो ये 7.7 के बाहर आ जाएगा। जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉइंट आ जाएगा, तो वही चीज मैंने किया, 7.7 के ऊपर बाहर है। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना होता हमें, हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद और यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम नंबर है। अगर इसमें से मैं ये घटा दूं तो ये इसमें से माइनस करूंगा तो 0 बचाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। यानी मैं इक्वेशन फर्स्ट में से, यानी इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ। तो सेकंड क्या है मेरे पास 10x, इस साइड में साइड माइनस करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी है कैलकुलेशन में। 10x माइनस x इक्वल टू 7.7 के बाद माइनस 0.7 के बाद 10x में से एक x बचा तो कितना आया 9x इक्वल टू, जब माइनस करूंगा इसको मैं, इसका मतलब क्या है 7 के बाहर है, तो ये ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है चलता है, ये देखिए माइनस जब हो रहा तो पूरा कट जाएगा। ये यहाँ पे क्या होता है 7 बचेगा, चलिए तो यहाँ आ गया 7। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, x की वैल्यू निकालना, x यहीं पर रहेगा
तो 7 वहाँ पर है, 9 ये मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 9 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको आंसर दिखाऊँ कि 7/9 को जब डिवाइड करते हो ना, आपका आंसर यही आएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, बस इसका फॉर्म चेंज किया। इसमें आपको दिखा दूँ उसका आंसर, ये देखिए, इसमें कैलकुलेटर है यहाँ पे। ठीक है, सवाल था मेरे पास 7/9, देखिए 0.7777। जब कैलकुलेटर थक गया ना कि 7 लिखते लिखते, उन्हें लास्ट में 8 कर दिया, क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज डिजिट नंबर बोलते हैं, या फिर नियरेस्ट डिजिट नंबर बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड लेवल पे चलते हैं इसी क्वेश्चन में। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा लिखा है 3.12। ठीक है, हमारा पहला फर्ज बनता है जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें कि पॉइंट के जस्ट बाद बार वाला नंबर आए, यानी पॉइंट यहाँ पे हो फिर बार वाला नंबर आए, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, यानी इसको करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं क्या बोलता हूँ, x इक्वल टू, लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 3.274 के ऊपर बार है, इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इस साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पर है और पॉइंट यहाँ पे आता है, तो क्या होगा 10x इक्वल टू 32.714 बार आ गया। ठीक है, हालांकि आपके क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है, सिंपल फॉर्म में नहीं है, सॉल्व कर सकते। इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास जो है ना, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन गया है, तो क्या करेंगे हम इसको, आप इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन सेकंड और साइड। मैंने इक्वेशन सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ से। कई बार क्या होता है स्कूल में आपके या फिर ट्यूशन में अलग अलग तरीके से कराते हैं, तरीके सारे सही होते हैं, मेरा भी तरीका सही है, गलत नहीं है। 100% मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ, तरीका बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया जब मैंने, तो 100x बन गया, 10 × 10 100 होता है, x है तो x आता है। ठीक है, जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, नहीं यहाँ पे 10 से नहीं, यहाँ पे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। मेरा क्या पर्पज रहता है कि पॉइंट जो आपका यहाँ पे आए, ताकि पॉइंट के बाद, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ ना, अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस करना आसान रहेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि आपको क्या क्या मल्टीप्लाई कैसे करना है। कोई चीज़ रट्टा नहीं मारना, आप क्वेश्चन करते रहो, आपको अपने आप समझ आता रहेगा कि मल्टीप्लाई किसको 10 से करना है, किसको 100 से करना है, क्योंकि सारा कुछ खेल बार का है, कितने नंबर को बार है और कितने के बाद पॉइंट है। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 में 100 से मल्टीप्लाई करता 1000x बन गया। यहाँ पे क्या होगा, 32 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 74 12। ठीक है, इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन थर्ड। अब जो है मैं अगर इसमें से ये घटा दूं तो मेरा ये जो है ना, ये बार वाला चक्कर जो है ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम चीज है मेरे पास, पॉइंट के बाद सेम चीज है। यहाँ पे देख रहा हूँ यार कि पॉइंट के बाद सेम चीज यहाँ पे था। हमारा करने का पर्पज ही, मल्टीप्लाई करने का पर्पज ही बनता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो सेम आना चाहिए। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, मुझे इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से मैंने सेकंड को माइनस किया, तो क्या आएगा, यहाँ पे 1000x है, 1000x माइनस 10x इक्वल टू 327 क्यों 12 माइनस 32। ठीक है, माइनस का आसान क्यों पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर है, पॉइंट के बाद सेम नंबर है। क्या यहाँ पे क्या आएगा,
1000 में 10 गया तो क्या बचा 990x इक्वल टू, देखिए तो पूरा माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब 74 में 32 गया तो क्या बचेगा 3242, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, x ए है ना, इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा x इक्वल टू 3242 अपॉन में 990। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, तो 1621 आ गया अपॉन में 495 आ गया। अब ये डिवाइड आगे नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 1621 अपॉन 495, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, मैं आपको आंसर जो है एक बार कैलकुलेटर पे चेक कराता हूँ, ठीक है। देखिए ये मेरे पास कैलकुलेटर है, 1621 डिवाइड बाय 495, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3.2747474 चलता जा रहा है, ठीक है। तो करने के तरीके बहुत सारे सही हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका अपनाना है ताकि क्वेश्चन जो है कितना डिफिकल्ट बने, कितना आसान बने, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और मिलते हैं नए वीडियो में। हम जानते हैं कि रूट वाले नंबर को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, रूट वाले नंबर कैसे टैकल करना है, तो समझेंगे अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।